टॉपिक आपका एडजेक्टिव का था और एडजेक्टिव में कल आपको मैंने बताया था क्वांटिफायर एडजेक्टिव। और क्वांटिफायर एडजेक्टिव में कल हमने एग्जांपल सीखे थे सम और एनी के। एडजेक्टिव का जो टॉपिक है ना उसमें यही चीज सीखने की है बस, ये नवा और इसके बाद आपको आएगा लास्ट इसका 10। यानी कि आपने इनको सीख लिया तो एडजेक्टिव समझ लो हो गया, एक तो नवा और एक 10वां टाइप। बाकी 1 से लेकर के 8 जो मैंने आपको सिखाए थे वो बिल्कुल कंपटीशन के लेवल से आने वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ओके, याद रखना आप ये बात। आज मैं आपको बताऊंगा फ्यू, एफ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। इनमें बहुत ही मेजर अंतर है, एक बात ध्यान से देखिएगा। द फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू और लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। देखिए आप ध्यान से, ये जो फ्यू है और ये जो लिटिल है, इन दोनों का अर्थ सेम होता है, ना के बराबर। यानी कि बिल्कुल ना भी नहीं है पर ना के बराबर है, अधिक भी नहीं है। जैसे मैं आपसे बात करूं, क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 में से 2 4 5 ही आए आज, तो ना के बराबर ही हो गए, उनका आना ना आना बेकार है। टीचर तो यही कहेगा कि यार आज तो नहीं पढ़ाएंगे भाई, 2 4 5 बच्चे आए। ओके, तो जिसमें काम ना होता है ना, होता ही नहीं है, वो उसमें अपन को ये लगाना होता है, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर। अच्छा, अब ए फ्यू है और इधर से ए लिटिल है, इनका मतलब होता है इससे थोड़ा ज्यादा। मतलब इसमें किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है और इसमें होती है। जैसे क्लास में 50 40 बच्चे आ जाएं तो 100% टीचर पढ़ाएगा ही। और एक होता है द फ्यू, द लिटिल, इसका मतलब होता है जो कुछ वो सब कुछ। यानी कि चाहे वो 2 स्टूडेंट आए हो या 50 आए हो, यानी कि इन दोनों को मिलाकर के ये बनता है और इन दोनों को मिलाकर के ये बनता है। तो पहली बात तो आप ये सुन लो कि फ्यू ना के बराबर होता है और लिटिल ना के बराबर। इसका मतलब थोड़ा ज्यादा, इसका मतलब थोड़ा ज्यादा। इसका मतलब क्या है, जो कुछ वो सब कुछ, चाहे वो लिटिल फ्यू वाला है या ए फ्यू वाला, चाहे वो लिटिल वाला है एटिल वाला, उनमें द लिटिल आ जाता है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि क्लास में मान लो 100 में से 4 से 5 स्टूडेंट आए तो वहां पे लगेगा फ्यू। और यदि क्लास में 40 से 50 बच्चे आ गए, राइट, यहां तो लगेगा फ्यू और यहां लगेगा ए फ्यू। और यदि क्लास में 4 से 5 बच्चे आए या 40 से 50 बच्चे आए, यानी कि कम भी है और ज्यादा भी है, ये कंडीशन होती है द फ्यू में। यदि कम आए तो भी काम चल रहा है और ज्यादा आए तो भी काम चल रहा है। मतलब यदि 4 से 5 बच्चे आए जब भी टीचर ने पढ़ाया और 40 से 50 बच्चे आए जब भी पढ़ाया, तो टीचर कैसे कहेगा कि जितने भी स्टूडेंट आए या जो कुछ भी स्टूडेंट आए मैं तो पढ़ाऊंगा। तो द फ्यू स्टूडेंट विल कम आई विल टीच, जितने भी आएंगे मैं उनको पढ़ाऊंगा। ओके, सेम ऐसा ही होता है लिटिल के साथ। तो डियर फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, लिटिल जो लगता है ना ये लगता है अनकाउंटेबल में। अनकाउंटेबल का मतलब जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि लिक्विड चीज वाटर है, अब तुमने यदि लगा दिया लिटिल वाटर तो इसका मतलब जैसे मान लो आपका ये गिलास है पानी का और यहाँ पे ना के बराबर पानी है तो ये लिटिल है। और यदि थोड़ा ज्यादा हो जाए तो यानी कि 50%, तो ये थोड़ा सा ज्यादा पानी हो गया। और जो कुछ वो सब कुछ, चाहे वो इतना वाला है या इतना है, वो क्या है, द लिटिल है। यानी कि गिलास में चाहे थोड़ा सा पानी था या गिलास आधा भरा हुआ था, वो सारा का सारा पानी या तो पी लिया गया या फिर छोड़ दिया गया।
ओके, तो ये सिचुएशन है। तो एक बार इसको अपन पहले क्लियर समझ लेते हैं। तो फ्यू यहां पर मैंने बता दिया आपको, और यहां से मैंने आपको लिटिल बता दिया, दोनों की मीनिंग सेम है। अब अंतर क्या है डियर फ्रेंड्स, वो देखो आप ध्यान से एक बार। अब तक तो मैंने आपको इनका हिंदी अर्थ ही बताया था, अब जरा इनके बारे में पढ़ लेते हैं अपन। तो देखिए, ये जो होते हैं ना, ये काउंटेबल नाउन में यूज होते हैं, काउंटेबल नाउन में यूज होते हैं। और ये जो तीन होते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन में यूज होते हैं। काउंटेबल नाउन का मतलब जैसे बॉयज, गर्ल्स, बुक्स, जिनमें एस आता है, चिल्ड्रन, लेकिन किन में एस भी नहीं आता है, पीपल। लेकिन अनकाउंटेबल इसको अपन काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि वाटर, मिल्क, ऑयल, मनी, हेयर, ओके, गोल्ड। तो अनकाउंटेबल नाउन में ये वाला यूज होते हैं तीन, और काउंटेबल में यूज होते हैं। एक बार आप बता लीजिए, एक बार आप उतार लीजिए पहले एक बार, आप फिर उसके बाद आगे चलेंगे। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। एग्जाम्पल देखिए अब आप इसके। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फ्यू और लिटिल का यूज। फ्यू और लिटिल का यूज, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा आपको नंबर वन पे। देखिए गाइस, फ्यू और लिटिल दोनों का यूज नेगेटिव सेंस में होता है। नेगेटिव सेंस का मतलब या तो नॉट आएगा, या अपोजिट वर्ड आएंगे। या तो नॉट आएगा या अपोजिट वर्ड आएगा। ओके विनायक, हाँ ये ध्यान रखना, या तो नॉट आएगा या अपोजिट वर्ड आएगा। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, राहुल इज वेरी पुअर, राहुल इज वेरी पुअर, ही हैज refused to waste, he has refused to waste। अब आप यहां ध्यान दो, राहुल इज वेरी पुअर, देखो एक बार सुनना सभी, ये जो पुअर वर्ड है, ये बिल्कुल अपोजिट है रुपीज के। क्यों? क्योंकि जो पुअर है उसके पास पैसे नहीं होंगे। भाई अपोजिट का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो इंसान गरीब है उसके पास पैसे नहीं होंगे। और यदि यहाँ पर पुअर वर्ड दे रखा है और यहाँ रुपीज दे रखा है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का ये कॉम्बिनेशन अपोजिट में आता है, तो यहाँ पर लगेगा आपका फ्यू। इसका मतलब राहुल बहुत गरीब है, उसके पास ना के बराबर रुपए हैं टू वेस्ट, बर्बाद करने के लिए। तो फ्यू और लिटिल का यूज होता है नेगेटिव सेंस में। आई हैव मनी सो आई कैन नॉट परचेज ए न्यू कार। अब आप यहां देख सकते हो, ये जो मनी वर्ड है ये अनकाउंटेबल है। मेरे पास पैसा कितना है कि मैं एक नई कार नहीं खरीद सकता, नोट आ गया ना। ये देखो आप, नोट आएगा, नोट आ गया। तो नोट के लिए आपको लगाना है लिटिल। आई हैव लिटिल मनी सो आई कांट परचेज ए न्यू कार। पानी पियो, पानी पियो।
मेरे पास पैसा बहुत कम है, ना के बराबर है, इसलिए मैं एक नई कार नहीं खरीद सकता। डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखना, पैसा, अभी मैंने बताया था आपको, सब कुछ होता है, पर पैसा भगवान नहीं होता है, राइट। तो थोड़ा सा इस बात को भी आप ध्यान रखना, कहीं आप अपने माता पिता के संबंध, रिश्ते पैसे के कारण खराब कर दो। एक एग्जांपल और ले लो, फ्यू और लिटिल का, बहुत ही अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ए वाइज मैन हैज, अब देखो आप, एक बुद्धिमान आदमी के पास बर्बाद करने के लिए समय कितना होता है। अब देखो, बुद्धिमान इंसान है ना, बुद्धिमान इंसान कौन है? बुद्धिमान इंसान वो नहीं है जिसके पास किताब का ज्ञान है, बुद्धिमान इंसान वो है इसको इसका ज्ञान है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपके घर में जिम्मेदारियों का पहाड़ टूटा पड़ा है और आप बैठ करके कहीं शराब पी रहे हो, आप बैठ के कहीं ताश खेल रहे हो, आप मटरगश्ती कर रहे हो, ये बुद्धिमान आदमी नहीं है। चाहे भले आपने पीएचडी कर रखी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस समय आपके घर की कंडीशन कैसी है, राइट। तो बुद्धिमान इंसान के पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं होता। तो यहां पर आएगा आपका लिटिल, ओके। समय कभी बर्बाद मत करना बस साथियों, बर्बाद सब कुछ कर लेना, इसको मत करना। जो काम जिस समय पे करने का है उसे तुरंत निपटा दो, क्योंकि वो समय निकल गया ना, तो समय चला जाएगा पर वो काम रह जाएगा। इसलिए समय कभी बर्बाद मत किया करो। और यदि कोई इंसान बर्बाद करने के लिए आपके पास आ रहा है समय को, तो उस इंसान को अपनी लाइफ से दूर कर दिया। तो यहां पर फ्यू और लिटिल का यूज आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। फ्यू और लिटिल का यूज नेगेटिव सेंस में होता है। नेगेटिव सेंस किसे कहते हैं? ऐसा सेंटेंस जो नेगेटिव नहीं है। ये नेगेटिव सेंस देखो आप, राहुल इज वेरी पुअर, कहीं पे भी नोट नहीं आ रहा है, ध्यान से देखिएगा एक बार, कहीं पर भी नोट नहीं आ रहा। यदि कहीं पे नोट आता है तो उसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन मैंने बोला नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस का मतलब होता है कि उसका जो अर्थ निकल रहा है ना, वो नेगेटिव में निकल रहा है। जैसे राहुल बहुत गरीब है, अब ये नेगेटिव क्या है इसका, कि उसके पास बर्बाद करने के लिए पैसे नहीं है। मेरे पास बहुत कम धन है, इसलिए मैं आपको दे नहीं सकता। एक बुद्धिमान इंसान के पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं होता है। बुद्धिमान कौन? बुद्धिमान कौन? जो अपने समय का सबसे अच्छा सदुपयोग कर रहा है, वो बुद्धिमान। तो ध्यान रखना, फ्यू और लिटिल नेगेटिव सेंस में यूज होता है, यानी कि इनको लगा करके, जब इनको लगाते हैं ना अपन, तो उसका अर्थ आता है कि ये काम नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होगा। बुद्धिमान आदमी के पास नहीं है समय बर्बाद करने को, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं नई कार खरीद सकूं, ऐसे। अब इसका बिल्कुल अपोजिट वर्ड है आपका ए फ्यू और ए लिटिल। ए फ्यू और ए लिटिल, ये नंबर सेकंड है आपका। डियर फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव सेंस में यूज होते हैं। ये पॉजिटिव सेंस में यूज होते हैं, यानी कि इसमें काम हो जाता है। एक बात और ध्यान रखना आप, एफ यू और ए लिटिल, इनके स्थान पर हम सम का यूज भी कर सकते हैं। सम, ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल में अपन लेते हैं,
ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। तो यहां पर आप बुक्स के लिए क्या लगाओगे, एफ यू। अच्छा, आपको यदि एफ यू पसंद नहीं आया, सम भी लगा सकते हो आप। यहां आप क्या लगाओगे, यहां लगाओगे आप ए लिटिल। और यदि आपको ये भी पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहां सम लगा दो, और यहां लगाओगे आप एफ यू, सम। विदाउट। अब ध्यान रखना, एफ यू और ए लिटिल ये लगेगा काउंटेबल में, और ये लगेगा अनकाउंटेबल में। लेकिन जो सम होता है ना, वो दोनों में ही लग जाता है। जो सम होता है वो दोनों में लग जाता है। वो कभी भी काउंटेबल अनकाउंटेबल को नहीं देखता है। वो सिर्फ ये देखता है कि यदि पॉजिटिव है तो मैं आपका लग जाऊंगा। ओके, चलो जी, अब अपन आगे चलते हैं। द फ्यू और द लिटिल। देखो विद्वानों, द फ्यू और द लिटिल का मतलब होता है जो कुछ वो सब कुछ। ये वर्ड्स द फ्यू लगेगा काउंटेबल नाउन से पहले, द लिटिल लगेगा अनकाउंटेबल नाउन से पहले। अच्छा, इसमें एक खास बात क्या है, इसमें क्वेश्चन में WH वर्ड या हैज ए बैड या दैट, इनका यूज ज्यादातर होता है। इसमें क्वेश्चन में WH वर्ड, हैज ए बैड और दैट का यूज मोस्टली किया जाता है। या WH वर्ड आएगा या हैज ए बैड आएगा या दैट का यूज किया जाएगा। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें ना दो सेंटेंस होते हैं, और दो सेंटेंस कनेक्टिव होता है बीच में, और 90% है WH वर्ड और दैट कनेक्टिव आता है। ये मेरा कहने का मतलब है। एग्जाम्पल और देखते हैं अपन इसके। जैसे आई हैव आपके सामने ये एग्जाम्पल है, आई हैव रीड बुक्स विच आई हैव। और सेकंड वाला एग्जाम्पल कौन सा है आपका, आई वेस्टेड टाइम इन स्लीपिंग विच आई हैड। दो एग्जाम्पल आपके सामने है। अब आप एक बार ध्यान से देखो, आई हैव रीड बुक्स, यहां पर बुक्स वर्ड कैसा है, काउंटेबल है। और यहां पे देखो WH वर्ड आ रहा है, WH वर्ड के बाद हैव आ रहा है। तो मैंने क्या बोला है, WH वर्ड आएगा, या फिर हैज ए वर्ड में से कोई आ जाएगा, या दैट आ जाएगा।
परंतु यहां तो दो चीज मिल गई, WH वर्ड भी मिल गया और ये भी मिल गया, तो आप क्या लगेगा, द फ्यू। और यहां पे आई वेस्टेड टाइम आ रहा है, टाइम कैसा है, अनकाउंटेबल है। और यहां पे आ रहा है विच, ये रहा विच, WH वर्ड में आता है, और हेड आ रहा है, क्या लगेगा, द। क्लियर, 90% आपका ऐसा ही आता है। तो आई थिंक कोई समझ में आपको ऐसे, अब इसका देखो अर्थ क्या है, मैंने वो सारी बुक्स पढ़ ली जो मेरे पास है, मैंने वो सारा समय बर्बाद कर दिया सोने में जो मेरे पास था। लड़ाई पूरी समय की है, किसकी है नवीन, समय की है। समय सबसे ज्यादा, भगवत गीता में भी कहा गया है, मैं ही समय हूं, मैं का मतलब परम ब्रह्म, भगवान कहते हैं मैं ही समय हूं। समय को कभी भी किसी के लिए यूज मत किया करो, खुद के लिए यूज किया करो, क्योंकि समय वो दौलत होती है, एक बार चली गई वापस लौट कर नहीं आती है, राइट। अब आगे अपन चलते हैं, मैनी और मच का यूज। मैनी और मच का यूज, देखो मैनी होता है जो काउंटेबल नाउन से पहले आता है, मैनी का मतलब होता है कई या बहुत, और मच का मतलब भी होता है कई, बहुत, ज्यादा। ये काउंटेबल नाउन में आता है, और मच अनकाउंटेबल नाउन में यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन में यूज होता है। मैनी का यूज होता है काउंटेबल नाउन में, वो ही है बॉयज गर्ल्स के साथ, बॉयज गर्ल्स बुक्स, और ये वही वाटर ऑयल मिल्क, ऐसे काउंटेबल नाउन में यूज होता है। ये अनकाउंटेबल में होता है, काउंटेबल में बॉयज गर्ल्स बुक्स है, अनकाउंटेबल में वाटर ऑयल मिल्क वगैरह ऐसे है। याद रखना एक एक चीज को। रूल नंबर 1 उतार लो एक बार आप। अब देखो रूल नंबर 1 क्या कहता है, मैनी और मच का यूज सब्जेक्ट के रूप में, जैसे मैं आपको कहता हूं मैनी स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर पिकनिक। अब देखो यहां पर मैनी और स्टूडेंट क्या है, सब्जेक्ट है। जब मैनी और मच का यूज सब्जेक्ट के रूप में हो, तो यहां ये सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है। मच का और देख लो, मच होप इज होपलेस, ज्यादा उम्मीद रखना इंसान को बेचैन कर देता है। तो उम्मीद, मच होप इज होपलेस, ज्यादा उम्मीद रखना भी बेकार है, तो यहां पर मच आ रहा है। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि मैनी और मच का यूज सब्जेक्ट के रूप में हो। अब आपको क्वेश्चन नॉर्मल है, लेकिन अब सुनना है आप ध्यान से। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 ये कहता है कि मैनी और मच का यूज, मच का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। अब एक बात सुनना, जैसे ये क्वेश्चन है, आई सा मैनी स्टूडेंट, ऐसे लिखना गलत है आपका। ये आई सॉ मैनी स्टूडेंट, ये लिखना आपका गलत हो जाएगा।
आप लिखते हो धड़ल्ले से, है ना, जैसे कि आई वेस्टेड मच टाइम, ये भी लिख देते हो आप। तो कहीं ना कहीं डियर फ्रेंड्स ये लिखना आपका गलत हो जाएगा। स्पीकिंग में तो खैर सही चलता है, लेकिन ग्रामेटिकल ऐसे गलत मानती है। ओके, तो मैनी और मच का यूज जब ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं करते, अब आप सुनो इनके स्थान पर क्या करते हैं। मैनी के स्थान पर और मच के स्थान पर जब मैनी और मच का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में करना हो, तो मैनी और मच का यूज ये गलत है बिल्कुल। ऐसे नहीं, मैनी और मच का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा ए लॉट ऑफ। मैनी के स्थान पर ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए गुड नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर्स ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, नंबर्स ऑफ, इनका यूज करते हैं मैनी के स्थान पर। और मच के स्थान पर किसका यूज करेंगे वो देखो आप एक बार। ए लॉट ऑफ, ए प्लेंटी ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, ए गुड अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, इनका यूज करेंगे। यानी कि एक बार सभी ध्यान से देखो बोर्ड पर, ये जब कभी मैनी और मच का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में हो, किसके रूप में हो, ऑब्जेक्ट के रूप में हो, ये रहा, तो ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज नहीं करते हैं। जैसे आपने लिखा आई सा मैनी स्टूडेंट्स, ये बोलने में सही है, ग्रामेटिकल में गलत है। आई वेस्टेड मच टाइम, क्योंकि अब यहां देखो आप, मैनी जो है वो पीछे ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है, यहां पर मच जो है वो पीछे ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करते। इनको हटा करके आप वर्ड, ये वाले वर्ड लगाओगे, मैनी के स्थान पर ये और मच के स्थान पर ये। ओके, तो अब ये जो बनेगा ना आपका, तो ये देखो ऐसे बनेगा, आई सॉ, मैनी को हटा के कोई सा भी लगा दो इनमें से, ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये सही है, मैनी को हटाकर, और ये बनेगा आई वेस्टेड। अब इनमें से लगा दो जो भी आपको अच्छा लगे, ए प्लेंटी ऑफ लगाओ, चलो ए प्लेंटी ऑफ टाइम, ये लो, तो आपका ये वाला आंसर बनेगा। मैनी और मच का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लगाते, और यदि आप लगाना चाहते हो तो आप इनमें से कोई वर्ड लगाइए, एक बार आप बता लीजिए। अब ध्यान रखना, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया मैनी और मच के स्थान पर। जैसे आप देखो, आप एक एग्जांपल अपन और लेते हैं, मोनिका, मोनिका स्पेंट डेज इन जयपुर। अब देखो आप ध्यान से, यदि तुमने यहां पर लगा दिया मैनी, मैनी डेज, तो ये गलत है भाई। आप क्या लगाओ यहां पर, मोनिका स्पेंट, मैनी के स्थान पर ये लगाओ, जैसे मैंने लगा दिया ए ग्रेट नंबर ऑफ डेज।
ए ग्रेट नंबर ऑफ डेज इन जयपुर। ओके, मैनी के स्थान पर आप इसको लगाओ। और यदि मच का एग्जांपल दूं मैं तो रोहन परचेज मिल्क फॉर टी। यदि आपने यहां लगा दिया मच तो यहां पर यह गलत हो जाएगा। अब आपको क्या लगाना है, जो आपको अच्छा लगे वो लगाओ आप। रोहन परचेज्ड ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिल्क फॉर टी। अब एक चीज सुनना ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसकी। मान लो आपको मैनी और मची लगाना है। यदि मैनी और मच का यूज ऑब्जेक्ट में करना है, मान लो कि खुशी ने ये कह दिया नहीं सर मैं तो मैनी मच का यूज ऑब्जेक्ट में करूंगी, मुझे ये वर्ड बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये वाले वर्ड मुझे ये वाले वर्ड बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, आई हेट दीज वर्ड्स, नहीं करना मुझको इसका यूज, और मैं मैनी मच का ही यूज करूंगी। मैं इसी सेंटेंस से मैनी लगाऊंगी, मुझे ये ग्रेट नंबर नहीं लगाना, मुझे रोहन वाले सेंटेंस से मच लगाना है, मुझे लार्ज क्वांटिटी नहीं लगाना। राइट, आपकी बेस्ट फ्रेंड है मोनिका, है ना, आई नो। तो मैनी और मच का यूज ऑब्जेक्ट में करना है तो आपके पास एक विकल्प है, सो एज और टू लगाकर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला अभी एग्जांपल में कि रश्मि एट, एट मत लगाओ, रश्मि गेव मी coins to change into rupees। अब एक बार देखो आप, मैंने आपको यह लगाया रश्मि गेव मी मैनी कॉइन्स टू चेंज इनटू रुपीज। अब वैसे तो ये गलत है, ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन इसी को ही मैं आपका सही कर दूं एग्जाम्पल को, तो इसका तरीका ये है, रश्मि गेव मी, यहां पर लगा दूं मैं आपको सो, ये रहा, सो एज टू लगा के कर सकते हैं अपन ऐसा, सो एज टू लगा के कर सकते हैं, सो मैनी। अब सही है भैया, अब सही है, सो लगा सकते हैं अपन, सो नहीं लगाओ तो टू लगा दो और एज लगा दो, अब ये बिल्कुल सही है। आजकल प्रिया और वो नहीं आती है क्या कनिका, नबी सिस्टर्स नहीं आती है? ओ कब है पेपर? अच्छा अच्छा, सेल्फ स्टडी। हाँ बेटा तनिष्का, डाउट कोई? यदि तुमको ये लग रहा है कि नहीं सर मैं नहीं लगाओ आप, तो मैं नहीं लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इस दुनिया में नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जब गाड़ी चाबी से स्टार्ट नहीं होती तो क्या करना पड़ता है, धक है? कार से होती है, धक्का लगाना पड़ता है।
राइट। तो वही वाली बात है, आपको मैनी यहां लगाओगे आप, और मैनी लगाना है तो आप इसके आगे सो लगा दो। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। सूरज मेड नॉइज इन क्लास, और हमने यहां लगा दिया मच। तो डियर फ्रेंड्स ये गलत है आपका, इसको आप ऐसे लिखो, सूरज मेड सो मच नॉइज। अब सही है ये, इन क्लास, अब सही है। क्लियर। अब आपका ये क्वांटिफायर वाला टॉपिक भी क्या हो गया, क्लियर। अच्छा एक चीज और सुन लो आप इसमें एक बार, एक इसमें ना एनफ का और देख लो, इनफ, यूज ऑफ इनफ, पर्याप्त कहते हैं इसको। नाउन से पहले यूज होता है, नाउन से पहले यूज होगा भाई आपका ये, ऐसे यूज होगा, आई हैव इनफ मनी टू बाई ए फ्लैट। डियर फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, यदि तुमने इसको नाउन से पहले लगा दिया तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा अनुष्का जी? शाबाश। आई हैव इनफ मनी टू बाई ए फ्लैट। और यदि मान लो हमारी किरण ने और इसकी शक्ल चेंज कर दी, आई हैव मनी इनफ टू बाई ए कार, बाई ए फ्लैट लिख दिया, ये यहां लिख दिया, मनी के आगे लिख दिया, तो डियर फ्रेंड्स ये जो इनफ होगा ये एडवर्ब बन जाएगा। यदि तुमने नाउन से पहले लगाया तो एडजेक्टिव, और ये जो नाउन है इसके आगे लगा दिया तो ये एडवर्ब बन जाएगा। राइट। क्यों बन जाएगा? क्योंकि ये एक वर्ब को बता रहा है, और वर्ब को बताने वाला एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्ब। है ना अंतर? समझ में आ गया? यदि एनफ नाउन से पहले आए तो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। और यदि नाउन के पीछे आए तो एडवर्ब कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये बाई क्या है भाई? ये वर्ब है, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एडवर्ब कहलाता है, क्योंकि एडवर्ब हमेशा वर्ब के लिए ही आता है, ध्यान रखना। सुमन चुको, सुमन ने जयपुर से रवाना होने के लिए पर्याप्त मात्रा में लंच ले लिया। अब ये इनफ है और लंच से पहले आ रहा है तो ये एडजेक्टिव है। और यदि ये ऐसे लिख दिया तो ऐसे लिख दिया तो डियर फ्रेंड्स ये जो लंच है ये नाउन है, और एनफ टू क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि ये डिपार्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये एनफ का। ओके डियर फ्रेंड्स,